और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर सीएम पुष्कर धामी का हरिद्वार जिले का दौरा होना है। सुबह 11:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाएंगे सीएम। बसोचंदपुर में गौअष्टमी पर्व में शामिल होंगे। मानूबांस में कृषि मेले में भी जाएंगे सीएम। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का वो लोकार्पण भी करेंगे। हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य की धामी सरकार स्थापना दिवस को एक हफ्ते के महोत्सव के तौर पर मना रही है और इसी सिलसिले में बुधवार को हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर धामी भी राज्य स्थापना से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही रोजगार मेले की भी शुरुआत की। सीएम ने अपने मंच से आपदा के समय लोगों की जान बचाने वाले सेना, पुलिस और सिविल सर्विस से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों का सम्मान भी किया। सीएम धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों की बदौलत ही हमें एक अलग प्रदेश मिल पाया। वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के दलित समाज से जुड़े कार्यकर्ता के घर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने राजपुरा में बीजेपी कार्यकर्ता नंदकिशोर के घर पर भोजन किया। नंदकिशोर बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एनडी तिवारी को इस दुनिया से जुदा हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से एनडी तिवारी का नाम सुर्खियों में है। क्यों और कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पूर्व सीएम स्वर्गीय एनडी तिवारी वैसे वैसे राजनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं। एक ही पार्टी में एनडी तिवारी के राजनीतिक ध्रुव विरोधी रहे पूर्व सीएम हरीश रावत को भी अब एनडी तिवारी खूब भाने लगे हैं। हरदा तो 2 कदम आगे निकलकर कभी एनडी तिवारी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं, तो कभी एनडी तिवारी के गांव जाकर लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और बातों बातों में पुरानी बातें भूलने की बात करते हुए बीजेपी पर एनडी तिवारी के नाम से राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। जब व्यक्ति नहीं रहता है तो सारी जो शिकायतें, दूसरी चीजें होती हैं, हमारी मैथोलॉजी कहती है कि वहाँ कोई सवाल खड़ा नहीं रह जाता है। और फिर नरेंद्र तिवारी जीवन पर्यंत कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के जरिए ही नारेंद्र जी बने। अविस्मरणीय रहा है। उन्हें विकास पुरुष के रूप में आज भी प्रदेश और देश की जनता जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का राजनीतिकरण कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी एनडी तिवारी को छोड़ने के मूड में नहीं है। धामी सरकार ने राज्य के 21 साल पूरे होने पर पहले एनडी तिवारी को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया और अब एनडी तिवारी के ननिहाल की सड़क भी एनडी के नाम से रखने की घोषणा कर चुकी है। एनडी तिवारी एक बहुत महान नेता थे। उन्होंने केंद्र में भी नेतृत्व किया, उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व किया, उत्तराखंड में भी नेतृत्व किया। तो इसलिए उनको जैसे पहले से कहा जाता था विकास पुरुष हैं, तो ऐसे ही हमने भी उनको उपाधि दी है। और जो भदोनी गांव जहां उनका बलूटी में जन्म हुआ, वहां तक जो हमने सड़क काटी है अभी, तो उस सड़क का नाम भी हमने स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के नाम से रखने का घोषणा की है। साफ है, चुनाव नजदीक है, लिहाजा एनडी तिवारी के नाम को कांग्रेस हो या बीजेपी कोई छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस से जहां एनडी तिवारी का लंबा राजनीतिक सफर जुड़ा रहा, वहीं जीवन के अंतिम क्षणों में एनडी की बीजेपी से भी नजदीकी देखी गई। ऐसे में चुनाव करीब देख एनडी दोनों दलों को अच्छे लगने लगे। साफ है, दोनों दलों की निगाह एनडी से जुड़े वोट बैंक पर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष